से लड़ने के लिए उन्हें ब्रह्मोस नजर आया और 250 करोड़ की ये डील होने जा रही है दो कंट्रीज के बीच। मतलब पाकिस्तान की जो आर्मी है वो सऊदीया की दोस्त आर्मी गिनी जाती है। ठीक हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो उनके ब्रह्मोस मिसाइल वो खरीद रहे हैं तो वो क्यों खरीद रहे हैं? ये बड़ा अच्छा जबरदस्त पॉइंट। ठीक है, क्यों? वो इसलिए खरीद रहे हैं कि आए कि पाकिस्तान इस वक्त इतनी कैपेसिटी नहीं रखता कि वो सऊदीया को डिफेंस कर सके, उनको प्रोटेक्ट कर सके। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए तो दुनिया ने तो अपना टर्न लेना है ना। अच्छा। तो सऊदीया जो कभी पाकिस्तान के ऊपर रिलाई करता था कि हमें डिफेंस देंगे। हाँ जी, तो अब उनको ये लगता है कि ये तो खुद अपने पाँव से उखड़ रहे हैं। हाँ, तो हमें एक ग्लोबलाइज अपनी पावर बनानी चाहिए। सही हो गया। और रही बात इंडिया की बेचने की, तो इससे पहले इंडिया इस चीज़ में बदनाम था कि ये बहुत ज़्यादा हथियार खरीदता है। बिल्कुल। और अब इसके बरक्स है कि इंडिया बेच रहा है जी। ये वो चीज़ें हैं कि जो हमारे लिए कड़वी हैं, एक वो हजम नहीं होती। 75 साल मैं तो यही रोता हूँ, 75 साल और बड़ी उम्र होती है। 75 साल की जिंदगी मिल जाए बंदा जिंदगी से उकता जाता है, थक जाता है आदमी। नतीजा देख लो, सारी बड़कें, सारी बकवास, हर बात एक तरफ रखो, नतीजा मोटी बात, इस पे कोई आर्गुमेंट नहीं। लोगों को इन्होंने जलीलो खार कर दिया। कुछ दिन पहले की बात है कि सऊदी अरेबिया ने एक वर्ल्ड डिफेंस शो जो है अपने मुल्क के अंदर करवाया था और डिफरेंट ममालिक को जो है उसमें पार्टिसिपेट उन्होंने किया था और कई हथियार बनाने वाली कंपनियों ने अपने अपने हथियारों का वहां पे मुजाहिरा किया और इंडिया को भी इनवाइट किया गया था। लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया ने इनवाइट नहीं किया था। अब मजे की बात यह है कि सऊदी अरेबिया के अंदर इंडिया ने अपना ब्राह्मोस मिसाइल जो है वो डिस्प्ले किया था और अब सऊदी अरेबिया डिमांड कर रहा है इंडिया से कि आप हमें ब्राह्मोस मिसाइल जो है वो एक्सपोर्ट करें। ब्राह्मोस मिसाइल ये वही मिसाइल है जो इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया है। जी मैं समझता हूँ कि इंडिया टेक्नोलॉजी में डेवलप कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं स्पेशली डिफेंस में वो भी काबिल जिक्र हैं। उसमें मैं समझता हूँ पाकिस्तान बहुत पीछे नहीं है, रादर कुछ एरियाज में पाकिस्तान शायद इंडिया से बेहतर है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंडिया अगर किसी चीज़ में बेहतर है तो वो उसकी सफारतकारी है। इंडिया की सफारतकारी इतनी मुनज़्ज़म है, इतनी बेहतर है कि उसने पूरे गल्फ रीजन में पाकिस्तान से ज़्यादा बिजनेस किया है और वो पाकिस्तान से ज़्यादा बिजनेस वहाँ पे फ्यूचर में भी करने के प्लान्स रखते हैं। अच्छा, कुत्ता कुत्ते दा बैरी हुंदा है, ये सारी अदाकारी होती है। ओ खुदा का वास्ता 32-33 साल, अल्लाह पाक मेरी बात में तासीर दे, उम्र जितनी भी है वो छीन ले, बात में तासीर दे दे। ये चोर चुके चौधरी ते गुंडी रन प्रधान, ये भी मुहावरा किसका, सदियों पुराना, किनका? हमारा। चोर उचक्का चौधरी ते गुंडी रन प्रधान, ये कहानी है टोटल। अच्छा, और ये अब हरीफ बन चुके हैं। मेरा नाम राजेश है, आप सभी देख रहे हैं पाक एंड इंडिया चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धन्यवाद। लेकिन इंडिया अपनी पावर को बता रहा है दुनिया को, वो बता रहा है। सर इससे पहले वो अपना यही इंडिया और रशिया ने मिलके ये ब्रह्मोस को लॉन्च किया है, फिलिपाइन को बेच चुके हैं। अब सऊदी अरब मुस्लिम उम्मा है सर, पूरी इस्लामिक वर्ल्ड उसको फॉलो करती हैं। अगर वो अपने बचाव के लिए इंडिया के डिफेंस को इंस्टॉल कर रहा है तो ये इंडिया को कितना मजबूत बना रहा है इस खित्ते में। अभी आपने बताया जैसे कि मेरी नज़र से ये खबर तो गुजरी, ठीक है, लेकिन 2800 करोड़ बहुत बड़ी बात है। तो वो इंडिया को जा रहा है ना जी। तो उससे वो और पावरफुल होता जाएगा। बिल्कुल। और ये तो अभी 1 या 2 जगहों पे बेचा है और अब अगर सऊदीया जैसी कंट्री इंडिया से खरीदती है तो दुनिया के और बहुत सारे मुल्क भी सोचने पे मजबूर होंगे कि हम इंडिया से क्यों ना खरीदें। सर पहले इंडिया की जो विमेन आर्मी है वो भी वहाँ पर उनके नेशनल डे में मार्च करके आई है। उससे पहले सऊदी की आर्मी इंडिया में ट्रेनिंग ले रही है। सर इनके ताल्लुकात आपस में हमारी सोच से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और एक सेकुलर कंट्री मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एक बड़ी तगड़ी पोजीशन बना के खड़ा हो चुका है पाकिस्तान के सामने। नहीं वो बिल्कुल, देख कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा ये सूरत हाल है। हाँ जी, और पंजाबी में कहते हैं यदि कुजी चदाने उहदे कमले भी सियाने। सही हो गया।
तो मतलब जिसके पास दाने हैं ना उसके कमले भी सियाने होंगे। ठीक है। इसी तरह इंडिया के पास ये बना के उन्होंने दाने बनाए हैं तो उनके कमले सियाने इसलिए हो रहे हैं कि उनके वो दाने बिक रहे जी। हैं और सऊदीया जैसी कंट्री वही दाने खरीद रही है वो मिसाइलों की शक्ल में, क्योंकि अभी ग्लोबलाइज दुनिया बदल रही है ना। तो यही दाने हैं कि आपके रिजर्व कितने हैं, आपके मिसाइल कितने हैं, आपके पास एटम बम कितने हैं, इसमें देखा जाएगा कि आप सैटेलाइट के ऊपर कितनी गिरफ्त है आपकी। तो अब अगर सऊदीया का झुकाव इंडिया की तरफ है, इससे पहले वो पाकिस्तान की तरफ था ना। बिल्कुल था, बिल्कुल। ठीक है, तो वो पाकिस्तान को अपनी आर्मी तस्लीम करते थे। अब एक ह्यूज डिफरेंस नज़र आ रहा है कि सऊदीया जैसी कंट्री अपना किबला वो फेरते हुए पाकिस्तान को बाय बाय बोल दुत्कारते रही हुए है। बाय बाय बोल रही हैं। हाँ। तो ये ग्राउंड रियलिटी है, और ग्राउंड रियलिटी है क्यों कि पाकिस्तान अपने पाँव पे आज तक खड़ा ही नहीं हुआ। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। सर एक और चीज़ भी मैं वाजिया करती जाऊं, इस दफ़ा अगर हम देखें इस साल या 2023 को देखें, पूरी दुनिया का सर डिफेंस बजट बढ़ता चला जा रहा है। हर कंट्री अपने आप को डिफेंस में स्ट्रॉन्ग कर रही है और अपने बजट को 2 या 3%, इंडिया का भी बजट हुआ, उन्होंने भी 3.4 आई थिंक सो % इंक्रीज किया है डिफेंस बजट। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारा डिफेंस भी एक अच्छा खासा बजट जाता है डिफेंस को लेके, लेकिन कुछ स्टेटमेंट आर्मी की जानिब से ऐसे निकली थी कि ऑयल नहीं है, तेल नहीं है, गोलियां नहीं है। तो इस चीज़ ने भी पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बुरी तरह से एक्सपोज किया। नहीं, पाकिस्तानियों ने खुद एक्सपोज किया ना, जो हमारी खुद एस्टेब्लिशमेंट किया हमने। हाँ। उन्होंने खुद अपना आप दिखा दिया ना। इससे पहले तो एक भरम बना हुआ था ना। अच्छा। अब एस्टेब्लिशमेंट ने वो खबरें हम तक आने नहीं दी। ठीक है। अब खबरें आ रही हैं, सोशल मीडिया का दौर है सही हो और गया। हर चीज़ रोशन अयां है। तो मतलब ये है कि अब हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है उसने खुद अपने आप को नंगा किया है। उस वजह से हम दुनिया से थोड़ा हटते जा रहे हैं सही है। कि हमारा मुल्क स्टेबल नहीं है सही हो गया। और जो हालात वाक़यात हैं वो खटाई की तरफ जा रहे हैं ना। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को अपने सफारती महाज पे काम ज्यादा करने की जरूरत है। मिसाइल टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान इंडिया से पीछे नहीं है, और हत्ता के तैयारे जहाँ तक बात है तो पाकिस्तान एयर डिफेंस में भी इंडिया से आगे है। पाकिस्तान के जो GF-17 और चाइना के इश्तराक से तैयारे बन रहे हैं वो इंडिया में बनने वाले जो तेजाज हैं उनसे ज़्यादा बेहतर हैं। इवन उन्होंने जो इम्पोर्ट किए हैं राफेल, उनसे भी निस्बतन पाकिस्तान के तैयार करदा इक्विपमेंट बेहतर है। लेकिन सर अब आप ये देखें कि ब्राह्मोस मिसाइल की अगर हम बात करें तो ये वही मिसाइल है जो कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान की तरफ मिस फायर हो गया था। तो इंडिया जो है वो अपने मुल्क के अंदर डिफेंस से रिलेटेड जो है चीजें खुद बना रहा है और दुनिया जो है वो उसे खरीदने में इंटरेस्ट शो कर रही है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इन चीजों के लिए चाइना पर डिपेंड करता है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया ने जंगी बहरी बेड़े जो हैं वो अपने मुल्क में खुद तैयार किए हैं। बहुत सारी जो हैं वो नेवी से रिलेटेड जो है इंडिया ने आइटम्स हथियार खुद तैयार किए हैं। लेकिन हम लोग हमेशा कोई भी चीज बनाने के लिए चाइना के जो है मोहताज रह जाते हैं। आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है ठीक हो, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा डिफर करना चाहूँगा। पाकिस्तान का जो इशू है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल में इकॉनमी है। अगर पाकिस्तान की इकॉनमी पे काम कर लिया जाए तो टेक्नोलॉजी डेवलप करना, इस पे काम करना, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। पाकिस्तान में ऐसे स्किल्ड लोग हैं जो ये सारा काम कर सकते हैं और हम चाइना के साथ इश्तराक में हैं, 100% डिपेंडेंट नहीं है। हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट मौजूद हैं जो कि एविएशन में, मिसाइल टेक्नोलॉजी में, मेरे अपने जानने वाले ऐसे कुछ दोस्त साहबाब हैं जो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में काम करते रहे और वो दुनिया की बेहतरीन मिसाइल डेवलप करने वाली कंपनीज के साथ जॉब्स कर रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ। तो इसका मतलब है कि मामला ये नहीं है कि एक्सपर्टीज का इशू है इकॉनमी का। पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत सुकड़ गई है।